मैं स्वास्थ्य मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रशांत सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है सीन्स एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेशी हिंदूज बैक बीएसएफ टू लेट देम एंटर। ओके, ये होना ही था। देखते हैं पहले वीडियो पे बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में बीएसएफ की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जहां पर बीएसएफ के जवान बांग्लादेशी हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि सॉरी, मैं आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे सकता, प्लीज़ लिसन टू मी। यहाँ पे आप देख पाओगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको अंदर नहीं आने दे सकता। बांग्लादेश से आते लोगों को ये बीएसएफ के जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर जवान हैं, ये समझा रहे हैं। और रीज़न यही है, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, जी हाँ, यहाँ पे आपने सही सुना, भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैप के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर कौन सी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि इंडिया चाइना की बॉर्डर काफी बड़ी लग रही है। वेल नहीं, सही आंसर होगा बांग्लादेश इंडिया की बॉर्डर। दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया हैज। और यहाँ पर आप देख पाओगे 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश की। और दो बॉर्डर्स हैं भारत की ओवरऑल टोटल, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ डिप्लॉयड है। एक तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। नाउ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से हाल ही में जो इमेजेस सामने आई हैं, ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा चिंताजनक है। नाउ यहाँ पे जो ये वीडियो है, ये बाय द वे इंडियन एक्सप्रेस ने पोस्ट करी थी। ये वीडियो सबसे पहले दिल तोड़ देने वाली वीडियो है। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रांसलेशन, बीएसएफ के जो पर्सनल हैं, ये बहुत सारे बांग्लादेशियों को, हजारों बांग्लादेशियों को ये कह रहे हैं कि प्लीज ये नदी क्रॉस करके हमारी तरफ मत आइए। यहाँ पे आप सुन पाओगे। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पहले पूछते हैं बंगाली आप लोग समझ पा रहे हैं, वो सब कहते हैं हाँ। फिर ये कहते हैं पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम सबको पता है कि बांग्लादेश का संकट कितना बड़ा है। ये संकट डिस्कशन से ही सॉल्व होगा। आप लोग जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लेट यू क्रॉस द बॉर्डर लाइक दिस, कैन वी। बीएसएफ ओपनली कह रही है। और देखो, और ये भी बहुत ज्यादा भारी मन से इन लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया की साइड आना चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसी सरकार बनेगी। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला पार्ट इस वीडियो का ये है, जब यहाँ पर बीएसएफ के जवान कहते हैं कि मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वापस चले जाओ जहां से आए हो, सोल्यूशन इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। अब देखना क्राउड यहाँ पर क्या रिएक्शन देगा। আমরা আমাদের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি, হ্যাঁ, আপনারা চলে যান। সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা पूरा क्राउड एक साथ कह रहा है हमें बस अंदर आने दो। अब देखो, इन्हें अपनी जान की पड़ी है, इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। ये कह रहे हैं बस हमको अंदर आने दो। लिटरली कई लोग कह रहे हैं हमारी जान को बचा लो। और बीएसएफ ये कह पा रही है वी नो यू गाइज आर इन ट्रबल, मगर हम क्या करें, हमारी भी ड्यूटी। और यहाँ देखो, ये है भीड़, ये होती है लाचारी, ये होती है मजबूरी। दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और अगेन देखो, हम लोग इतने मैं आपको यही बता दूं, एक बार न्यूज़ आ गई कि हज़ारों लोगों को इंडिया ने एंट्री दे दी है, उसके बाद लाखों करोड़ों बांग्लादेशी आएंगे इसी तरीके से। प्राइमरली मैं कहूँगा मिनॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ से आएंगे इंडिया में एंट्री के लिए। और ये सब तब हो रहा है जब सो कॉल्ड जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे था लंबे समय तक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंस इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर इतनी ज़रा बड़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ है दोनों के बीच में, जहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में जैसे पहाड़ है, ठंड होती है, तो बॉर्डर क्रॉस कर पाना काफ़ी जगह तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। आपको पासेस मिलते हैं, सिर्फ वहीं से आप क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में कई इलाके हैं जहां पर ओपनली अगर रेफ्यूजीज को जगह मिल गई, मैं आपको बता रहा हूं, हजारों की संख्या में धीरे धीरे ये रेफ्यूजीज भारत में आ सकते हैं। और क्वेश्चन आज के समय इंडिया में यही है कि जिस तरीके से हिंदूज पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश, क्या इंडिया को अब तैयार होना चाहिए फॉर अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज। और अगेन देखो, जरा मुझे अजीब बात ये लगती है, बांग्लादेश के जो लीडर हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद यूनुस को रिसेंटली 20 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज दे दी गई थी। ही इज राइट नाउ द मोस्ट
पावरफुल मैन इन बांग्लादेश, जो इंटरिम सरकार चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने खुद ये बात बोली है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है कि लगातार हिंदूज पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश। इनको ओपनली ये बोलना पड़ा, अपने नागरिकों से, बांग्लादेश के लोगों से पूछना पड़ा कि क्या हिंदूज आर दे नॉट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि जो अटैक्स है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, मोहम्मद यूनुस ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूएन ने इस पर कमेंट करी है। बट इंडिया में भी आप अगर देखोगे, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा। और ये जो एक मैसिव प्रॉब्लम है रेफ्यूजीज की, इसको अभी भी मैं कहूंगा इंडिया में हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे जितनी देनी चाहिए। फ्यूचर में दिस कैन बिकम अ ह्यूज इशू। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई बांग्लादेशी नेशनल्स जो किसी और तरीके से इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा है। बीएसएफ बिल्कुल मैं कहूंगा हाई अलर्ट मोड पे काम कर रही है। बट इन दी एंड इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, 4000 किलोमीटर की बॉर्डर को मैनेज कर पाना और इंश्योर करना कि जब इतने सारे रेफ्यूजीज बस चाहते हैं इंडिया में आना। गया देखो, वैसे भी आप देखोगे ना, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां पर काफी बार काम के लिए, इंडिया में काम करने के लिए या फिर इवन कुछ केसेस में स्मगलिंग के लिए बांग्लादेश की साइड से इंडिया की साइड लोग आने की कोशिश करती है। मगर अब जो हो रहा है ना, लोग जान बचाने के लिए लिटरली कह रहे हैं कि बस सेफ्टी के लिए हमको यहाँ पर आने दो। और बीएसएफ कह तो रही है कि सॉरी वी कैन नॉट लेट यू क्रॉस, बट वो लोग क्या ये बात समझेंगे, ये बात हमको देखनी होगी। तो परहैप्स टाइम आ चुका है कि इंडिया ये जो इशू है सेव हिंदू का जेन्युइनली बांग्लादेश की सरकार के साथ रेस करे। पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट करी है। पीएम मोदी बहुत रेयरली इस टाइप की ट्वीट करते हैं। उन्होंने ओपनली कहा है कि हम काफी कंसर्न्ड है अबाउट द अटैक्स ऑन हिंदूज। तो नीड ये है कि इंडिया बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, दोनों बैठकर इस इशू को डील करे, नहीं तो इसका बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा। इतने सारे लोग सडनली अगर इंडिया में आते हैं तो इससे जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर और भी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और ये जो केओस मचा हुआ है बांग्लादेश में, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं होगा। आप लोग जान के हैरान होंगे, हाल ही में बांग्लादेश की सरकार यूनाइटेड नेशंस में चली गई थी। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस की तरफ गई थी। क्यों? T20 वर्ल्ड कप, विमेंस का T20 वर्ल्ड कप, इसके होस्टिंग राइट्स को बचाने के लिए। जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप है फॉर विमेन, ये बांग्लादेश को होस्ट करना था। मगर फिर यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल ये जो इशू है ये सब हो गया। उसके बाद कई कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अपने नागरिकों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपको बांग्लादेश नहीं जाना। मैंने आपको बता दिया था कि रेलवे, एयरलिंक वगैरह सब कट कर दिया गया है। तो अब बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस में गया है ये कहने के लिए कि देखिए सब लोग मिलके हमारा इवेंट कैंसिल करवा देंगे, ये जो बड़ा इवेंट है हमारे यहाँ से निकल जाएगा, प्लीज कुछ करिए। और विमेंस क्रिकेट में आपको बता दूं, जब से इंडिया में विमेंस प्रीमियर लीग हुआ है ना, विमेन क्रिकेटिंग टूर्नामेंट की जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक टाइम पे लोगों को परवाह होती नहीं थी कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम जीत रही है, हार रही है। आज के समय जब हम हारते हैं, जीतते हैं, पीपल केयर। तो यूनाइटेड नेशंस देखना होगा क्या कहता है। बट पर्सनली जिस रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा है, लगता नहीं है कि ये लोग रिकवर कर पाएंगे इजीली। और अभी तो देखिए, लगता है कि इन द फ्यूचर बांग्लादेश में जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल है, पॉलिटिकल कियोस है, ये बढ़ने ही वाला है। रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये है शेख हसीना के जो बेटे हैं, हालांकि इनके बेटे बहुत ज्यादा फ्लिप फ्लॉप स्टेटमेंट देते हैं, आज कुछ कहेंगे कल कुछ और कह देंगे। इन्होंने हाल ही में ये भी कह दिया था कि जो एक अनडिलीवर्ड स्पीच आया है शेख हसीना का, जहां पर ये यूएस को ब्लेम कर रही थी, ये कह रही थी कि मैंने रिजाइन इसलिए किया है, ये स्पीच गलत है। हालांकि गलत तो नहीं कह सकते ये, क्योंकि ये एक अनडिलीवर्ड स्पीच है। शेख हसीना ने ये स्पीच डिलीवर नहीं किया था, मगर ये स्पीच बनाया गया। आप कह सकते हैं शेख हसीना ने 2 बार यूएसए पे आरोप लगाया है, एक इनडायरेक्टली कुछ महीनों पहले और अभी रिसेंटली डायरेक्टली। तो इनके पुत्र अब ये कह रहे हैं कि इनकी मदर ने रिजाइन किया नहीं था, हो सकता है कल को ये बांग्लादेश में वापस जाने की कोशिश करे। तो देखिए, जब तक बांग्लादेश में कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते, सरकार फॉर्म नहीं होती, पता लगता नहीं है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे लोग इसी तरीके से इंडिया में आने की कोशिश करेंगे। और लगता नहीं है कि बांग्लादेश कोई भी मेजर टूर्नामेंट, क्रिकेट का छोड़िए, कोई भी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर पाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि बायलैटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 ये हाल ही में किन 2 देशों के बीच में हुई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया जापान, इंडिया म्यांमार, इंडिया मलेशिया या फिर इंडिया बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर। तो जी दोस्तों, वाकई वीडियो बड़ी परेशान कुन
हज़ारों लोग नदी के अंदर खड़े हैं और बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें अंदर आने दें। मुझे लगता है कि एक वैसे रिफ्यूजी कैंप इंडिया का बना देना चाहिए था। मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, रिफ्यूजी कैंप बना लेना चाहिए था ताकि जब मामला सेटल हो जाते हैं इंडिया का बांग्लादेश के अंदर तब इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता। अभी इस वक्त के लिए इंडिया को रिफ्यूजी कैंप बना देने चाहिए थे कि चले यार कितनी देर तक, अच्छा 2 4 5 6 मंथ तक मामला जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक आप इधर रहें, हम आपको खाना देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आपको जाना फिर उधर ही है, हम आपको भेजेंगे लेकिन उतनी देर तक आप हमारे मेहमान हैं। तो अच्छा। बड़ा इंडिया का दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। मेरा मेरी बात का मुझे जवाब दो। अब इंडियन नाराज मत हो जाना जब आप कहते हैं कि हमने बांग्लादेश की आवाम को पनाह दी, हमने वो कैंप्स लगाए रेफ्यूजीज के, बांग्लादेश नहीं हमने दी थी अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान तो आपने कहा कि उनके नाम पर पैसा हमने पैसा, लगाया। तो तुम भी खाओ यार, लगाओ कैंप यहाँ पर, दिल बड़ा करो। इतना दिल गुर्दा है अपनी कौम, अपने हमने तो सिर्फ कैंप नहीं लगाए थे, हमने अपने घरों में जगह दी। हमने तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे पूरे के पूरे। हम आज भी पठान, लाखों पठान, अफगानी स्पेशली आज भी पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। हम हमसे तगड़े हैं, हमसे अच्छे कारोबार कर रहे हैं। जो आते जाते मेरा अपना एक स्टूडेंट है, उसका सगा जिगरी यार जो है वो अफगानिस्तान का है, उनकी अभी उधर ज़मीनें हैं, वो साल में 1-2 मरतबा चक्कर लगाते हैं अफगानिस्तान जाते यार हैं। ऐसे शोर मचाने से ना, यूट्यूब पर शोर मचाने से नहीं होगा। इंडिया को कुछ ना कुछ मैं भी इस चीज़ के हक में हूं, अभी इंडिया को जो ना रिफ्यूजी कैंप बना देने चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि उधर अभी उन पर बड़े अत्याचार हो रही है। फिर बांग्लादेश के साथ यार आपकी हालत पाकिस्तान से भी बुरी है। मुझे एक बात बताओ, हाँ ये बात है, जब पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी थी, क्या अब इंडिया की हालत उस पाकिस्तान की हालत से भी बुरी है कि वो अपने मजहब के लोगों को अपने मुल्क में इंटर नहीं होते? मतलब छोड़कर भी ना, मतलब आज जो जरा शोर मचा रहे हैं पूरी दुनिया में भी जुल्म हो रहा है, हम भी मानते हैं कि ज्यादती जुल्म हो रहा है, तो वो अगर आप की तरह मुंह करते हैं तो क्या आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे? बल्कि ये इंडिया ने अपने पास से नहीं पालने, इंडिया भी यूएनओ से ले डॉलर हाँ जी। और रिफ्यूजी कैंप बनाए, एप्लीकेशन दे भी हमारे पास रिफ्यूजी हमें डॉलर दें और दिल बड़ा करें। और फिर ये मुल्क कुछ छोटा नहीं है मेरे भाई, इंडिया का मुल्क रकबे के लिहाज से भी कुछ छोटा नहीं है कि इतने सारे लोग इसमें नहीं समा सकते। यहाँ आकर ना मुझे थोड़ी सी ना नाराजगी हुई है इंडिया से। यार उन्होंने कुछ सारी जिंदगी रहने के लिए नहीं होना, उनके हालात खराब है, बातचीत होगी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, अच्छा। उनको कहेगी कि आप हिंदुओं पर जुल्म बंद करें, उनके लिए कोई मतलब ये जब तक बहुत बेहतर होगा। जब तक मुतालबात उनके पूरे नहीं होते तब तक आप रिफ्यूजी कैंप लगाएं। यार गलत कर रहे हैं, मैं इधर इंडिया को गलत करूँगा। इसीलिए हम देखो, हमने सब कुछ करने के बावजूद भी हमने शिकवा नहीं किया अफगानिस्तान से, तो हम इसीलिए उन्हें सांप कहते हैं। आप आज आपको समझ में आएगी कि इसीलिए हम उन्हें सांप कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें अपने घरों से खिलाया। यार मेरा हमसाया है ना, मेरा अगर हमसाए पर बुरा वक्त आता है तो मैं दिल गुर्दा थोड़ा बड़ा भी कर लूँ, थोड़े 1-2-4 दिन के लिए एक इंसान तो खुद कम खा लूँ, कुछ उसको भी दे दूँ। हमसाए का भी कुछ हक होता है। और फिर हिंदू है और फिर बांग्लादेशी है और फिर वो बांग्लादेश है जिसको पाकिस्तान से अलहदा करवाने में भी सबसे बड़ा हाथ भी हिंदुस्तान का था। तो आज दिल गुर्दा थोड़ा बड़ा कर, उनकी मूर्तियां टूटने पर तो आपको दुख है, आपके जो जवान थे उनकी मूर्तियां टूटने में बांग्लादेश में आपको दुख है। बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने मुल्क में जगह देने के लिए आपको दिल में जगह है नहीं। यहाँ पर छोटापन मैं मानता हूँ, यहाँ पर इंडिया घबरा गया, नहीं घबराना चाहिए। रिफ्यूजी कैंप लगाए, अपने पास से खिलाए। हाँ मोदी साहब जो कहते थे ना पिछले साल की वीडियोस हैं कि हम अगर चाहें तो 70 मुल्कों को गंदम दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। मेरे भाई ये मुल्क नहीं है, ये तो चंद लाख होंगे या कुछ हजार लोग, मतलब ऐसा ही कुछ होगा, ये 70 मुल्क नहीं है। इतना अगर आपके पास पैसा है तो ये आप ही के लोग। हाँ यहाँ मैं भी सवाल उठा रहा हूँ कि हमसाए पर जुल्म होता हो, बर्बरियत हो रही हो, हर लिहाज से आप इंटर हो, आप बैन अवी लिहाज से इंटर हो, आप उनके जो रिफ्यूजी कैंप लगाएं, उनके मुल्क में मेरे भाई अपना असर रसूख दिखाएं। ये हम नहीं कहते कि उधर अमन हो जाएगा, अमन हो भाई जाएगा। आपके घर ठीक हो गए, आप वापस चले जाएं।
उसको मॉनिटर करें, सारा कुछ करें। लेकिन यहाँ इस वक्त में तनहा छोड़ना उनको, अपने मुल्क में एंटर ना होने देना, मेरे नज़दीक ये उनके साथ ज्यादती है। अच्छा, एक और बात है, मैं एक मिसाल देता चलो। मान लो कि ऐसा होता है, आप कैंप लगाते हैं, आप उनके अंदर माहौल ठीक करते हैं मुल्क के अंदर, वो वापस मुल्क में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो ये नारा लगाते हैं कि हम तो हिंदुस्तान के साथ नहीं होंगे, हम पाकिस्तान के साथ होंगे। फिर वो नमक आएगा, कैसा लगेगा? फिर वो नमक आएगा, कैसा लगेगा मुझे ये बताओ। फिर इंडिया की वही हमारी बात आ गई जब जब वो मिसाल फिट करो इमरान खान साहब पर, पाकिस्तान के लीडर पर, तो अब अफगानिस्तान को देखो और जो उस वक्त उनकी हालत थी। चाहे यार हमने ही उन्हें अड्डे दिए, एक मिसाल ले लो, हमने ही उन्हें अड्डे दिए, हमने पैसा खाया, लेकिन हमने उन्हें पनाह भी दी। ये तो मानते हो ना कि हमने उन्हें पनाह भी दी, सब कुछ किया। आम आवाम ने दिल तंग नहीं किया पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के लोगों को। अफगानी लोगों के। मेरे ख्याल में अगर यहाँ पाकिस्तान होता ना, मेरा दिल मानता है पाकिस्तान अपने दरवाजे खोल देते थे। उन्होंने खोली, अच्छा यार इकॉनमी के लिहाज से आप कई गुना तगड़े हैं हमसे। 5वीं बड़ी इकॉनमी है, पैसे की लेकिन कमी नहीं, जगह की कमी नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करो, दिल को बड़ा बड़ा करो। वो आज मजबूर है, आज वो फिर आपके मजहब के लोग हैं, आपके प्यारे हैं। तो यहाँ पर वाकई इंडिया थोड़ा सा घबराया हुआ मुझे दिखाई दिया। रिफ्यूजी कैंप बनाने में कोई नहीं, कितना का बन जाएगा, 20-30 एकड़ में बन जाएगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। 20-30 एकड़ में बनाओ रिफ्यूजी कैंप, यूएन से डॉलर लो, बल्कि ना भी लो, इंडिया के पास अपने रिजर्व है पता नहीं कितने, $650 बिलियन यार। उनमें से अगर $1 बिलियन भी इन पर खर्च भी हो जाता है तो यार कौन सी क़यामत आ जानी इंडिया में। $1 बिलियन काफ़ी है इनके लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे भी शिकवा रहेगा इंडिया से, गलत है ये, मैं इसको सही नहीं मानता। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।